और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मानसून से निपटने के जो इंतजाम है वो पूरी तरह से किए गए हैं। इसके अलावा शहरों के अंदर, निकायों के अंदर जो साफ सफाई की व्यवस्था है उसको पूरी तरह से दुरुस्त किया जा रहा है। हालातों को देखते हुए अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं और इसको लेकर के पूरे जो प्रदेश है उससे जो डाटा है वो भी मांगा गया है। इसको लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर आपको बता दें कि जो रिपोर्ट है वो ली जा रही है। फरीदाबाद और गुरुग्राम में जलभराव होने पर भी उन्होंने बयान दिया कि मैंने अधिकारियों से स्थिति के बारे में जानकारी ली है। अगर कोई भी अधिकारी कोताही बरतेगा तो फिर उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने ये बड़ा बयान दिया है। इंडिया न्यूज के साथ बातचीत में उन्होंने इस बात को कहा, मानसून के सीजन में सरकार की ओर से प्रबंध पूरे हैं, लेकिन हालातों को देखते हुए अधिकारियों की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई है और पूरे प्रदेश से डाटा मांगा गया है। खासतौर से फरीदाबाद और गुरुग्राम का जो जलभराव है उसको लेकर के भी लगातार उस पर नजर रखी जा रही है। लेकर अलर्ट हो चुकी है, जहां मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद की ओर से 3 बजे सभी डिप्टी कमिश्नरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक बुलाई गई है। वहीं यूएलबी मिनिस्टर की ओर से प्रदेश भर से जो है एक फिगर्स मंगाए गए हैं कि कहां अधिकारी और कर्मचारी जो है वो डिप्लॉय जो है वो किए गए हैं अधिकारी द्वारा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूएलबी मिनिस्टर। सर, किस तरीके के फिगर्स जो है आपने मांगे हैं, जो अधिकारी और कर्मचारी इस बारिश के मौसम में तैनात किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी जो है आपने मांगी है? देखिए, मानसून का मौसम आने वाला है, उसके लिए सरकार ने बड़े प्रबंध किए हैं, लेकिन फिर भी इन हालातों को देखते हुए मैंने आज पूरे सेक्शन दिए पूरे प्रदेश के अंदर, कहाँ पर किस एरिया में किस अधिकारी की ड्यूटी लगी है और किस अधिकारी का टेलीफोन नंबर क्या है, हम उसको बाकायदा हम उसको डिस्प्ले करेंगे ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई सुविधा में कमी ना रहे। इस व्यवस्था को हमने ऐसा किया है। जिस तरीके से देर रात फरीदाबाद और गुरुग्राम में जो है बाढ़ जैसे हालात बन गए थे, तो वहाँ भी कुछ अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है कि आपने कहा कि कहीं भी पानी जो भरा मिलता है तो उसके बाद एक्शन जो है वो लिया जाएगा, क्योंकि रात को फरीदाबाद और गुरुग्राम के हालात जो है वो काफ़ी ख़राब थे। गाड़ियाँ जो है वो सड़कों पर तैरती नजर आई थी, सोसाइटीज़ में पानी भर गया था। देखिए, किसी के घरों में अभी तक मेरे पास ऐसा कुछ नहीं आया कि किसी के घरों में अंदर पानी गया हो। रोड पे आधा घंटा पानी जो खड़ा हुआ है, उसके लिए मैंने फिर भी 8 बजे आज सुबह डीएमसी से बात करी, गुड़गांव से, उनसे भी रिपोर्ट ली, फरीदाबाद से मिली, ताकि उन्होंने मुझे बताया कि हमने पूरी क्या अधिकारी को ड्यूटी लगाई। हमारे अधिकारी रात को भी सड़कों पे खड़े रहे, इस प्रकार की निकासी को देखते रहे। तो मैंने फिर भी कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था को देखते हुए लोगों को उनके नंबर डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने अभिनव किया, उससे पूरी रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट मांगी आज कल शाम तक सभी के नंबर आ जाएंगे पूरे प्रदेश के, और उसको हमने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसको डिस्प्ले करेंगे। इनकी ड्यूटियाँ यहाँ पर लगी हुई। कोई कोताही या लापरवाही भरता है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने की बात की जाएगी? आप जिस तरीके से अपने रूप में काम करते हैं, एक्शन जो है वो लिया जाता है। अगर कोई कोताही भरता है इस तरीके से, क्योंकि पड़ोसी राज्य हिमाचल के अंदर हालात बद से बदतर हो चुके हैं, उत्तराखंड की बात की जाए तो कोई लापरवाही इस तरीके की मिलती है तो क्या कुछ एक्शन? देखिए, जो मैंने नंबर लिए हैं मैं अधिकारियों को बताना चाहूँगा, इसीलिए नंबर मैंने मांगे है। किसी एरिया में कोताही बरतता नजर आएगा तो मैं दूसरे से बख्शने वाला नहीं, मैंने पहले कह दिया है, अपनी ड्यूटी पे रहे, इसलिए नंबर मांगे हैं। मुझे पता लगे कल कोई ये ना कहे कि मेरी उस पर ड्यूटी नहीं थी, इसलिए बताना चाहता हूँ उसको, भाई तेरी ड्यूटी है, यहाँ से मैसेज भी किया जाएगा, वाकई तेरी ड्यूटी है, गलत नंबर नहीं दे रहा। तो अगर ड्यूटी वहाँ पे दे रहा है तो वहाँ पर किसी प्रकार की पब्लिक को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोताही बरतता है 100% उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, 4 तारीख से कुरुक्षेत्र जिला से जो है चुनावी कैंपेन जो है वो लॉन्चिंग होने वाला है, एक बड़ी रैली जो है वो की जानी है, क्या कुछ कार्यक्रम जो है वो रहने वाला है? देखिए, ये बड़ा सौभाग्य है कुरुक्षेत्र की, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन गीता का उपदेश दिया और बहुत बड़ा मेरे को रण क्षेत्र है, वहाँ से मैं कहूँगा हमारे 2024 के इलेक्शन की शुरुआत हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी हमारे सेक्रेटरी ने बड़ी अच्छी सोच सोची है। उसके लिए 4 तारीख को बहुत बड़ा हम रैली करने जा रहे हैं कुरुक्षेत्र में, तेसर विधानसभा की, और वहाँ से श्री गणेश होने वाला है। उसके अंदर हमारे प्रभारी आदरणीय श्री अपना प्रधान जी आ रहे हैं और साथ में बहुत बड़ा अधिकारी आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो कैबिनेट हैं वो भी आ रहे हैं। सभी आदरणीय सैनी मुख्यमंत्री वही पूछ रहे हैं और बहुत बड़ी एक रैली का श्री गणेश वासी होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा क्षेत्र वासियों के लिए, क्षेत्र वासियों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे यूएलबी मिनिस्टर सुभाष सुधा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसी प्रकार की लापरवाही कोई अधिकारी या कर्मचारी इस दौरान बरतता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतीन के साथ साहिल रुखाया।
तो वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के बयान पर भी मंत्री सुभाष सुधा ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि राव इंद्रजीत सिंह ने जो बात कही है उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। इसकी जो रिपोर्ट है वो मंगाई गई है और इस पर किस तरीके से काम करना है इस पर हम लगातार जो निगरानी है वो कर रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री को पूरा शेड्यूल भेजेंगे, ये बात सुभाष सुधा ने कही है। इस तरीके हम किस तरीके से इस मामले में काम कर रहे हैं। गुरुग्राम से हमने आंकड़े मंगवाए हैं और केंद्रीय मंत्री ने जो बात कही है उस पर अमल किया जाएगा। इस बात को भी राव इंद्रजीत के बयान पर सुभाष सुधा ने कहा है। तो राव इंद्रजीत ने जो बयान दिया उस पर सुभाष सुधा ने प्रतिक्रिया दी। राव इंद्रजीत ने जो बात कही है उस पर हम काम करेंगे। हम केंद्रीय मंत्री को पूरा शेड्यूल भेजेंगे कि हम किस तरीके से इस पूरे मामले पर काम कर रहे हैं। गुरुग्राम से हमने आंकड़े मंगवाए हैं और केंद्रीय मंत्री की जो बात है उस पर अमल किया जाएगा। ये बात मंत्री सुभाष सुधा ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के बयान पर कही है। बात है कि आदरणीय इंद्रजीत जी हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं, हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं। उन्होंने जो बात कही है उनकी बात पर मैं लोकल बॉडी मिनिस्टर के नाते कहता हूँ 100% हम उस पर कार्य करेंगे। फिर भी कहीं उनको हम पूरा शेड्यूल भेजने वाले हैं कि किस तरह से हम इसका हमने अरेंजमेंट किया उठाने का। अभी मैंने मंगवाया अपने कमिश्नर से, उनको मैं उनके पास भिजवाऊँगा भी और साथ साथ उनसे मैं बात भी करूँगा। वैसे ही कोई हम स्थिति नहीं आने देंगे कि हमारे सेंट्रल मिनिस्टर ने कोई बात रखी है उसकी बात को रखा जाए। देखिए आदरणीय